प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे माध्यम में है और जबकि आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं तभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में प्रिय भाई बहन मौजूद है और निश्चय आप अनुभव कर सकते हैं जब सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, प्रिय भाई बहन पूरे दिल से, प्रिय भाई बहन यदि आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज एक टॉपिक में बात करते हैं कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में आशीष को कार्यकारी करने देता है, किस तरह हमारे जीवन में आशीष जो है कार्यकारी होता है, किस तरह हमारे जीवन में रूपांतरित होता है। प्रिय भाई बहन, जब बुरी स्थिति पे होते हैं हम, परिस्थिति हो हमारा बुरी परिस्थिति अच्छाई में बदल जाता है। दुख और क्लेश, मुसीबत, समस्या, चिंता, परेशानियां, टोटल सारे संसार की बातें जो है कि मसीह में खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो उज्जवल हो जाती है। और प्रिय भाई बहन, एक क्रिश्चियन जीवन, एक मसीह जीवन, एक परमेश्वर की जीवन प्रिय भाई बहन एक पवित्र और शुद्धमय हो जाता है। किस तरह मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। इसलिए जब आज लोग समझते हैं ये कैसा हो गया, ये नामुमकिन था, ये किस प्रकार की ये संभव हो गया, सोचने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरह प्रिय भाई बहन अंधकार उज्जवल के सामने टिक नहीं पाता है, वैसा ही प्रिय भाई बहन मसीह यीशु मसीह भी आपके जीवन के दुख और तकलीफ, पीड़ा, परेशानी के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो आपकी विपत्ति, परेशानी, समस्या, क्लेश, मुसीबत, संकट, विपत्ति वो टिक नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज उसी विषय से आज आपको बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर क्या कहते हैं और इस विषय में परमेश्वर क्या चाहते हैं। प्रिय भाई बहन, मैं आज विशेष टॉपिक में जाएंगे कि प्रिय भाई बहन और प्रिय भाई बहन की यीशु जो कहते हैं उसे करो। हालेलुया। इस विषय में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप निश्चय हम इस समय अगर पढ़ें तो प्रिय भाई बहन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का प्रिय भाई बहन और इस समय 5 पद को पढ़ेंगे तो यह लिखा है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको स्मरण होगा कन्ना नगर में जब यीशु मसीह को और उनके चेलों को बुलाया गया था विवाह भोज में, तो दखरस खत्म हो गया था और उनकी माँ मरियम ने कहा कि उनकी सेवकों को, प्रिय भाई बहन शादी विवाह का सेवकों को सबसे कहा कि जो यीशु मसीह कहेंगे वही करना। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जिससे कि जैसा यीशु मसीह आदेश करते हैं, जो भी कहते हैं उसी को करना, तो ही तुम्हारे जीवन में आशीष और अनुग्रह निवास करेगा। प्रिय भाई बहन, आज हम यहाँ वचन लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 से लेकर के प्रिय भाई बहन 12 पद तक हम यहाँ पर देखते हैं। तो यह जन्म के अंधे की दृष्टिदान, जन्म के अंधे को दृष्टिदान, प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधों को दृष्टिदान करते हैं और किस ढंग से करते हैं उसे देखिएगा। और प्रिय भाई बहन, उसमें प्रिय भाई बहन किस तरह अद्भुत कार्य होता है आप देखिए, मेरे साथ पढ़ेंगे। अब कई बार पढ़े होंगे इस विषय को, लेकिन प्रिय भाई बहन गौर नहीं किए होंगे कि प्रिय भाई बहन यीशु मसीह यहाँ क्या आपको बताना चाहता है, क्या यहाँ सिखाना चाहता है। बाइबल कहता है यीशु मसीह और भी चमत्कार किए थे, और भी बड़े बड़े काम किए थे, अद्भुत काम किए थे, अविश्वसनीय कार्य को उन्होंने संसार पे किए थे। 33.5 साल तक, प्रिय भाई 3.5 साल तक जो ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और अपनी कार्य को करना शुरू किया। तो परमेश्वर इतनी आश्चर्य काम, इतनी मिराकल, इतनी अद्भुत काम, इतनी अविश्वसनीय चमत्कार यीशु मसीह ने दिखाए थे अपनी सामर्थ्य में। परमेश्वर के होने का प्रमाण जो उन्होंने दिया था प्रिय भाई बहन, वो सब कुछ यहाँ पर उल्लेखित की गई नहीं है। बाइबल कहता है उतनी ही लिखी हुई है जिससे कि आप और मैं समझ सकते हैं और हमारे लिए स्वर्ग की रास्ता निकल सकता है और पाप और से दूर हो सके और परमेश्वर को पहचान सकते हैं। बस उतने ही जो लिखा गया। यदि सब कुछ लिखा जाता तो शायद बाइबल कहता है कि इस पृथ्वी में किताब रखने की जगह नहीं होता। परमेश्वर के वचन कहता है उसकी प्रिय भाई बहन कर्मों को, उसके आश्चर्य कर्मों को गिने नहीं जा सकते हैं, ऐसा है। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन जो बातें हैं उसमें हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, उसमें उससे बात करता है, उस वर्ड से, उस वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है कि इसका ऐसा है, क्या वैसा है। उसी प्रकार आज मैं यहाँ प्रिय भाई बहन यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 से लेकर के 12 पद में यहाँ पर एक अंधा की स्टोरी लिखी गई है। उसमें कुछ सवाल भी करते हैं लोग, प्रिय भाई बहन उनकी चेले। तो हम 1, 2, 3 पद तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद वैसे समझाए जाते हैं। पहला, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इनके माता पिता ने? ईश्वर ने उत्तर दिया, ना तो इसने
पाप किया था, ना इनके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन, कई बार मनुष्य सोचते हैं कि मैंने पाप किया था, मैंने बुराई किया था, इसलिए मेरे बेटा ऐसा हो गया, कि मेरी बेटी ऐसी हो गई। लेकिन यहाँ यीशु मसीह सरासर मना करते हैं, प्रिय भाई बहन, इनकार करते हैं कि आपकी पाप की दंड परमेश्वर आपकी बेटा को नहीं देगा, आपकी पाप की दंड आपकी बेटी को नहीं देगा। यह तो बेटा बेटियों का पाप के दंड माँ बाप को नहीं मिलेगा प्रिय भाई बहन, बल्कि बाइबल कहता है जो पाप प्राणी पाप करेगा वो उसमें मरेगा, उसकी सजा उसी को होता है। प्रिय भाई बहन, किसी के पाप के द्वारा किसी को सजा नहीं मिलता है। जैसा कि हमारे माता पिता पाप करते और हमको उसका दंड उठाना पड़ता, भोगना पड़ता, या तो उसके पाप के कारण हमारे जीवन ऐसी परिस्थिति है नहीं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटा बेटी ऐसा कहते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा परिस्थिति कर दिया, इसलिए मेरी जिंदगी, मेरी भविष्य ऐसा हो गया, मेरी हालत ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहन, ये लोगों का कहने का कारण है। लेकिन आप देख सकते हैं प्रिय भाई बहन, जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, तुम माता पिता अगर अच्छा से चला होता, अच्छा शिक्षा दिया होता, अच्छा ज्ञान दिया होता, तो शायद आज मैं इस अवस्था में नहीं होता। आप सोच सकते हैं प्रिय भाई, आप कह सकते हैं, आप कहते होंगे, मनुष्य कहता होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि इस हालत में रहने के कारण है मेरी माँ बाप। इस प्रकार आप सोचते होंगे, विचार करते होंगे। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि आपकी माँ बाप जिस तरह लापरवाह जीवन जिया और आपके हिसाब से कि प्रिय भाई बहन वो शिक्षा नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छा नहीं कर दिया आपके लिए, फिर भी आज अनेकों स्थान पर आपकी माँ बाप की जैसा लापरवाह रहने वाले की बेटा बेटियों भी आज ऊंचाई पर है, शिखर पर है। हालेलुया। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसलिए प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है कि हमारी माता पिता की अधर्म के कारण बच्चों को नहीं मिलता कोई दुख, कोई पाप, कोई दंड नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह डायरेक्ट यहाँ इनकार करते हैं उनके चेलों को कि इनके माँ बाप के कारण इनके बेटा ऐसा अंधा नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए अंधा हुआ है कि इसकी इस परिस्थिति का कारण है कि परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर की वचन कहता है कि इस परिस्थिति का एकमात्र कारण है वह है यहोवा परमेश्वर की महिमा होने पाए, ईश्वर की करुणा होने पाए। प्रिय भाई बहन, प्रत्येक विषय में परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है आगे जाकर यीशु ने, प्रिय भाई बहन, यह लिखा है, जिसने मुझसे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। 5 पद कहता है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। 6 पद कहता है, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक में मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उसे अंधे को आंख पर लगाकर उनसे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, यीशु मसीह क्या करते हैं कि थूकते हैं नीचे मिट्टी पर और उस मिट्टी को उठाते हैं जो थूक से सना हुआ है, और उस अंधा जो प्रिय भाई बहन देख नहीं पा रहा है उसकी आंख पर लगा देते हैं और लगाकर उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ, तुम क्या करना कि सिलोह में जाकर उस कुंड में धोना, उस कुंड में अपनी आंखों को धो देना तो तुम ठीक हो जाओगे। ये आदेश। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है वो व्यक्ति यीशु मसीह का ये बात को पालन किया, इस बात को माना, इनकार नहीं किया। प्रिय भाई बहन, या तो उसको करने के लिए लूज नहीं हुआ, ना जाने कितनी दूर है पता नहीं, वो सिलोह कुंड कितनी समय लगेगा, कितनी टाइम लगता है, अब पता नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। जिस जगह पर यीशु मसीह ने कहा वहां से कितनी दूर होगा समझ नहीं आता है, या तो कितनी टाइम लगेगा, किस प्रकार जाएगा पता नहीं। लेकिन यीशु मसीह आदेश दे दिया कि ये जो आंख को जाकर सिलोह में धो देना तो तुम देखने लगोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है वो व्यक्ति गया भी वहां कुंड में धोया अपनी आंखों को, और चमत्कार उसको मिला और वो अद्भुत कार्य को उसने देखा कि यस, वो देखने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है यहाँ पर, देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब लोगों ने देखा कि ये तो देखने लग रहा है तो लोगों का सवाल तो आप जानते हैं कि
प्रिय भाई बहन, जब आप वो आंधा था तो शायद कभी किसी ने सहानुभूति नहीं किया होगा, कोई मदद नहीं किया होगा, कोई उनको हेल्प नहीं किया होगा। लेकिन जब वो चंगा हो गया तो लोगों का नज़र में आने लगा, लोगों का दृष्टि में देखने लगा। प्रिय भाई बहन, जब मनुष्य छोटा होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है, या तो गिरा होता है, सबसे गरीब लाचार बेबस होता है, वो पैदल चलता, घिसटता, भूख में रहता, प्यास में रहता, उनके परिवार के लोग सब कोई तंग और निराश भरा जीवन जब तक जीते हैं तब तक किसी को नजर नहीं आता है। लेकिन जब वो कुछ आशीष पा जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ नया कुछ करे उसकी लाइफ में, तो प्रिय भाई बहन लोगों का नजर लगने लगता है और एक दूसरे में बात करने लगते हैं। गांव में हो, बाहर हो, टाउन में हो, अपने कॉलोनी में हो, अपने सबने के लोग जो है कि प्रिय भाई बहन बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। प्रिय भाई बहन, वो ये कैसे बन गया, इस तरह बन गया, ये इसका तारीफ तो नहीं करेंगे, आपको कभी भी आपकी शाबाशी नहीं देंगे, इतना भी याद रखिए। संसार के लोग आपको शाबाशी नहीं देती, आपकी उन्नति से खुश नहीं होते, आपकी बरकत और बढ़ोतरी से आपको खुश नहीं होते। प्रिय भाई बहन, आप जब तक नीचे हैं, लाचार पे हैं, गिरे हुए हैं, टुकड़े पे हैं, हाथ उठाकर मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, सहायता मांगते रहते हैं, तब तक प्रिय भाई बहन आपको मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, मनुष्य आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप बढ़ेंगे तब उनको जलन शुरू होगा। वैसे ही बेचारा इसको भी वही हुआ। क्या कहता है यहाँ देखिए 9 पद में, कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसने उसके समान है। हालेलुया। प्रिय भाई, मगर वो व्यक्ति कहता है अरे भाई मैं ही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे तेरी आँख कैसे खुल गई। देखिए, हालेलुया। किसी ने क्या सहानुभूति दिया कि वाह, बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद, ईश्वर का शुक्रिया कि आप बहुत दुखी थे, आप गरीब थे, लाचार थे, भीख मांगते थे, आज प्रभु ने आपका आँख खोल दिया किसी भी माध्यम से। जा हो, बहुत 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 बढ़िया। हालेलुया। लेकिन एक तो एक दूसरे में बात करने लगे, ये वही है कि दूसरा है। हालेलुया। कोई कहता है वो कहाँ से वो ठीक होगा, अरे उसका जैसा दिख रहा है, उसका जैसा है, ये कहाँ उसका वक्त ठीक है, कहाँ से ठीक होगा, वो तो अंधा, वो भीख मांगता है। आदमी लोगों का सोच है, लेकिन बाइबल कहता है, वो अंधा कहता है कि अरे भाई मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर वो सवाल करते हैं, तो फिर कैसे चंगा हो गया, किसने तुम्हें ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है संसार। लेकिन बाइबल कहता है, उस व्यक्ति उत्तर देता है, 11 पद में उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा सलो में जाकर धो ले। अंत में गया और धोया और दिखने लगा। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा वो कहाँ है, उसने कहा मैं नहीं जानता। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, लोगों ने सवाल जवाब, परेशानी, हालत पंचर कर देता है। प्रिय भाई बहन, अब जब बड़ा होंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, लोग परेशान कर देंगे। आप प्रिय भाई बहन, सोशल मीडिया में भी देखिए ना, जैसा कि रानू मंडल हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर हो, कि बहुत प्रकार के टैलेंटेड लोग सोशल मीडिया में हाईलाइट होकर के कहाँ से कहाँ बड़े बड़े धनवान अरबपति करोड़पति के साथ हुए घूमने लगते, देश विदेश परदेश घूमने लगते हैं। लेकिन लोगों का जलन भी उत्पन्न होता है। प्रिय भाई बहन, मैं देख रहा था रानू मंडल जो पतन हो गए, गिर गए, उनका घमंड से वो नहीं गिरा। हालेलुया। उनकी घमंड के कारण नहीं गिरा है, बल्कि लोगों ने उनको जबरदस्ती गिराया गया। कैसे? प्रिय भाई बहन, आप यूट्यूब में वीडियो सब देखते होंगे कि उस व्यक्ति, उस बेचारी को परेशान किया गया। प्रिय भाई बहन, जैसे कि उसको पकड़कर अपनी तरफ लाकर फोटो खींचना, समझ गए प्रिय भाई बहन, उनको सट जाना, उनको गले लगा देना मन जैसा, तो कोई भी आदमी भी परेशान होगा। और उसी प्रकार प्रिय भाई बहन, वो रानू मंडल परेशान हुआ, 2-4 शब्द गाली दिया कि दूर होइए, खड़ा दूर, थोड़ा दूर अलग होइए, इस तरह करके वो महिला इस तरह किया। तो प्रिय भाई बहन, उस नीचे गिर गया, पीछे हटा। ऐसे तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी वैसे ही तो व्यवहार करते, किसी को मारते, किसी को धक्का देते हैं, लेकिन उनके पास धन संपत्ति ऑलरेडी है, इसलिए वो नहीं गिरते। लेकिन इनके पास सहयोग करने वाला कोई नहीं था। प्रिय भाई बहन, जब छोटा आदमी बड़ा बन जाएगा तो बड़ा आदमी लोग उनको जलन आता है और उनको तकलीफ लगता है। जैसा कि यहाँ पर आप भी देख पा रहे हैं बाइबल में कि ये चंगा हो गया, उसमें तर्जनामा, उसमें पूछताछ, उसमें हालत, नाना प्रकार की छानबीन, ये तमाम सारे करने का क्या जरूरत है। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं है, बस प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। जाओ, बहुत गरीब में था, बेचारा ठीक हो गया, इस तरह कहने का आवश्यकता है। लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, बल्कि उनको उल्टा ब्लेम करने लगा कि कैसे ठीक हो गया।
ये वही है, कोई कहता नहीं है ये उसका जैसा दिख रहा है, उसका कहाँ ये से ठीक होगा। प्रेज द लॉर्ड। उनको पूछने लगा कैसे ठीक हुआ, तभी इसने एक गवाही बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया और मेरी आंखों पर मिट्टी डाली और उसे धोने के लिए कहा और मैं ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इस व्यक्ति के लिए, इस अंधा व्यक्ति के लिए, मेरे प्रिय भाई बहन, जो यीशु ने कहा उससे पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह ने उसे आदेश किया उससे इसने पालन किया। हाँ प्रिय भाई बहन, ये है आशीष का मोल, ये है आशीष का कारण, ये है ब्लेसिंग का कारण। परमेश्वर जो आदेश किया इसने उसे पालन किया। हो सकता है ये क्या हुआ भाई, ये तो परमेश्वर है, ये तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, अपने आप को कहता है, मसीहा कहता है, तो फिर मुझे पानी में और धोने के लिए अब क्या जरूरत है, यहीं पर नहीं खोल दिया मेरी आंखों को। ऐसा कोई मजाक होता है? ऐसा कोई बात है? एक तो मैं अंधा हूँ, एक तो नदी कहाँ, समुद्र कहाँ, कहाँ पोखरी मैं जानता नहीं, फिर ये मुझे भेज रहा है, ये क्या मतलब हो गया? ऐसा सोचकर आपकी तरफ मेरी तरफ बैठ जाता घर में तो शायद आज देख नहीं पाता। लेकिन यीशु ने जो कहा उसे पालन किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसको इसने पालन किया। इसी वजह से मेरे प्रिय भाई बहन, इसी वजह से मेरे प्रिय भाई बहन आज देख रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, जो मैं कहता हूं उसे यदि तुम करो, हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहन, तुम्हारे परमेश्वर कहता है कि प्रिय भाई जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर चर्च में हो, पास्टर के द्वारा हो, बाइबल पढ़ने के द्वारा हो, कई सारी वादे, कई सारी बातें आप हम सुनते होंगे। प्रिय भाई बहन, कई बार प्रभु का दास आपको कहते होंगे कि प्रति संडे आप आते रहिए, रेगुलर देखिएगा, आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, आप सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो है कि अपना चर्च को भीड़ बनाने के लिए मुझे बुला रहा होगा, लेकिन प्रिय भाई बहन नहीं है। ये परमेश्वर के आदेश से उसके द्वारा आपके लिए बात किया गया। कई बार पास्टर कहते होंगे कि प्रार्थना करने में कमजोर है, प्रार्थना करिए, आपकी परिस्थिति खत्म होगा, अपने घर में प्रार्थना करिए। मनुष्य सोचता है वो क्या करेंगे, वो प्रार्थना नहीं करता। जो भी आदेश प्रभु की ओर से मिलता है, जो भी आज्ञा मिलता है, जो भी देश उनको मिलता है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, आपके लिए ठहराया है, एक सेवक के तौर से आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, उस सेवक की बात को आप नहीं मानते हैं और प्रिय भाई बहन नहीं करते, और आपको ब्लेसिंग भी नहीं होता। बाइबल में जो लिखी है उस बात पे नहीं चलने के कारण, प्रभु का आदेश उपदेश को नहीं मानने के कारण, मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ भी आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में होता नहीं। इसने यीशु ने जो कहा उससे ये किया। शायद कितनी समय लगा होगा मालूम नहीं है। हालेलुया। जहां से प्रिय भाई बहन ढूंढना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। मेरे पास समय नहीं हुआ, मैं अनुसंधान नहीं कर पाया कि प्रिय भाई बहन जहाँ यीशु मसीह ने कहा वहां से सलोक कुंड कितनी दूर है, कितनी दूर था, मैं नहीं देख पाया। अब चाहे तो आप रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कि गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी दूर है। लेकिन इसने प्रिय भाई बहन उस सब कुछ डाउट नहीं किया, ना ही किसी प्रकार की उसने विचार किया, बल्कि ये डायरेक्टली यीशु ने कहा कि जा सिलोक कुंड में धो देना अपने आप को, ठीक हो जाएगा। प्रिय भाई बहन वो गया, धोया और चमत्कार को देखा। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन आपके जीवन में हो सकता है आज प्रिय भाई बहन कई सारे आशीष की कमी के कारण है कि आप परमेश्वर के आदेश को नहीं पालन कर रहे हैं। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते हैं। प्रिय भाई बहन ईश्वर जैसे कह रहे हैं उस तरह आप नहीं चल रहे हैं। प्रिय भाई बहन आपकी प्रभु, आपकी दास, आपकी सेवा जो भी आज्ञा देता है उसे पालन नहीं करते हैं। प्रिय भाई बहन आपको कहता है कि प्रार्थना करो, आप नहीं करते होंगे। आपको कहता है कि प्रति संडे परमेश्वर की आराधना में और नहीं करते होंगे।
होंगे। जो जो विषय भी प्रिय भाई बहन आपकी बढ़ोतरी के लिए हो सकता है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, या तो लोगों की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाओ, और जिससे कि तुम्हारी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आशीष बढ़ेगा। तमाम सारे आज्ञा आदेश आपको मिलता होगा चर्च से, परमेश्वर के दासों से, लेकिन आपने वो सारी चीजें नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से आशीष और बरकत नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने प्रिय भाई बहन जो आदेश दिया, जो आज्ञा किया, उसे पूरा किया और उसने पालन किया और वो आशीष को पाया। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन आपकी लाइफ में भी आवश्यकता है कि प्रिय भाई बहन जो परमेश्वर के द्वारा आपके पास आता है, जो संदेश, उसे सुनिए और उसे पूरा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे पालन कीजिए। जब कभी आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, किसी भी स्थान पर जब वो वचन मिलता है, आपसे बात करता है परमेश्वर, और उसी हिसाब से आप परिवर्तन होकर उसके अनुसरण कर चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में देखिएगा बरकत और आशीषों से भर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष, कृपा, अनुग्रह से भरपूरी करें। धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महामहिम परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, आशीष, कृपा, अनुग्रह, दया कर। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन माता पिता यहाँ पर है, पीछे हैं, गिरे हुए हैं और नीचे हैं, आपको जानने के बावजूद भी पिता परमेश्वर, हो सकता है कि प्रभु आपके वचन को उन्होंने नहीं पालन किया हो। परमेश्वर आपकी कही हुई बातों के अनुसार आधार पर नहीं चलते हो मास्टर, जिसके द्वारा हे खुदाबंद, हे परमेश्वर, हे राजा परमेश्वर की लाइफ में परमेश्वर प्रभु आशीष और कृपा और अनुग्रह नहीं हो रहा है। नबी गॉड जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आज से परिचालना कर, अगुवाई कर, और पिता तेरे मार्ग में चलने के लिए आशीष कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, उस अंधा के समान प्रभु तेरे आशीष को प्राप्त करे, तेरे अनुग्रह को पाए, तेरे चमत्कार जो तूने करता है, अद्भुत कार्य करता है, उसे प्राप्त कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ हर एक भाई बहन माता पिता को, हर एक के जीवन को। परमेश्वर इस ऑडियो के माध्यम से जो सुन रहे हैं आज आशीष पाए, अनुग्रह पाए। जो बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, क्लेश है, मुसीबत है, रोग है, समस्या है, चिंता, परेशानी है, हर परिस्थिति पवित्र यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। हालेलुया। महान परमेश्वर आपकी कृपा, अनुग्रह, करुणा होने पाए, इनके जिंदगी में आशीष और बदलाव हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष पाए और उसकी सारी परिस्थिति, सारी बुरी अवस्था, बुरी हालत खत्म हो जाए। उनके जीवन में परमेश्वर के नए सामर्थ उत्पन्न होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणगत करते हैं प्रत्येक विषय को। ईश्वर लॉर्ड आशीष, कृपा, अनुग्रह दिया, हालेलुया, करुणा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और छोटी सी विनती आपका बेटा यीशु नसरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।